शीना के सौतेले पिता स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। कल कोर्ट में होगी पेशी। पीटर मुखर्जी पर जांच भटकाने और सबूत नष्ट करने का आरोप। जांच संभालने के बाद शीना केस में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। धारा 164 के तहत इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर रहे और शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी श्यामवर राय का बयान दर्ज। न्यायिक हिरासत में है राय। कुछ दिनों पहले जेल में बंद श्यामवर राय ने कोर्ट को लिखा था कि वो इस केस में कुछ खुलासे करना चाहते हैं। कल पूरी हो रही है शीना केस के तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। 60 पन्नों की चार्जशीट में 150 से 200 गवाहों की लिस्ट है जो ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। मुंबई में विदेशी पर्यटकों के भीड़भाड़ वाले इलाके में हाई अलर्ट। आतंकी हमले की आशंका। गेटवे ऑफ इंडिया के साथ साथ 5 और 7 सितारा होटलों की सुरक्षा अगले 15 दिनों के लिए बढ़ाई गई। 15 दिन बाद होगी सुरक्षा की समीक्षा। छोटा राजन की दिल्ली कोर्ट में पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया। शहीद कर्नल संतोष महादिक का सतारा में हुआ अंतिम संस्कार। 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जाएंगे पटना। प्रफुल्ल पटेल और तारिक अनवर भी होंगे साथ। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब मुंबई की सबसे बड़ी खबर। सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। शीना बोरा मर्डर केस में एक नया मोड़ ले लिया है। पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की पहली गिरफ्तारी है। शीना के सौतेले पिता हैं, मीडिया टाइकून रहे हैं पीटर मुखर्जी। पीटर पर सबूतों को नष्ट करने और जांच को गुमराह करने का आरोप है और इस केस में ये सीबीआई की पहली और पूरे केस में चौथी गिरफ्तारी है। जिस कत्ल की कहानी के आगे सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी फीकी पड़ गई थीं, उस कहानी में आ गया है एक और मोड़। सीबीआई ने शीना बोरा मर्डर केस में स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने दोपहर को पीटर मुखर्जी और उनके बेटे राहुल मुखर्जी को अपने मुंबई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटर पर जांच एजेंसी को भटकाने और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। इस केस में अब तक ये चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले पीटर मुखर्जी की पत्नी और शीना की मां इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय और इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जो सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल रही है वो ये है कि पीटर और उनके बेटे दोनों को आज सीबीआई के दफ्तर में बुलाया गया था। पीटर अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। ज़्यादा जानकारी क्योंकि वो नहीं दे रहे थे और पीटर से बार बार जानकारी उगलवाने की कोशिश सीबीआई कर रही थी, लेकिन कई अहम मुद्दों पर वो बात नहीं कर रहे थे। यही वजह थी कि सीबीआई को ये गिरफ्तारी करनी पड़ी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के हटने के बाद सीबीआई को शीना केस की जांच सौंपी गई थी। सीबीआई की ये पहली गिरफ्तारी है। दरअसल जब इंद्राणी की गिरफ्तारी हुई थी तब पीटर मुखर्जी पर बार बार बयान बदलने का आरोप लगाया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन्हें इंद्राणी और शीना के रिश्ते का पता नहीं था। हालांकि बाद में उन्होंने बयान बदल दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीटर की गिरफ्तारी इंद्राणी और उसके ड्राइवर के बयानों और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर हुई है। इस केस में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के चालक श्यामवर राय ने गुरुवार को ही कोर्ट में अपना बयान धारा 164 के तहत दर्ज कराया था। गौरतलब है कि श्यामवर के खुलासे के आधार पर ही पुलिस ने रायगढ़ के जंगल में शीना का कंकाल और शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल ब्रीफकेस बरामद किया था।
बिल्कुल सीबीआई को टाइम था उनके पास 90 दिन का चार्जशीट फाइल करने का। अगर वो 90 दिन के अंदर नहीं करते तो इंद्रानी और बाकी अकॉम्प्लिस को ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती। इसलिए सीबीआई के लिए जरूरी था कि आज वो चार्जशीट फाइल करे, और इस वक्त सही है क्योंकि कल जब कोर्ट में उनकी बेल की बात होगी तो कोर्ट के सामने सीबीआई रखेगी कि पीटर का कस्टोडियल इंटरोगेशन होना है। गौरतलब है कि 24 अप्रैल 2012 को जब शीना बोरा गायब हुई थी तो इंद्रानी सबसे पहले यही कहती हैं कि वो पढ़ाई के लिए अमेरिका गई हैं। जब पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल ने शीना का पासपोर्ट दिखाते हुए इंद्रानी से पूछा कि बगैर पासपोर्ट के इंद्रानी कैसे विदेश जा सकती हैं, तो इंद्रानी ने ये कहकर राहुल का मुंह बंद कर दिया था कि शीना ने इसके लिए दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया था। गौरतलब है कि शीना के साथ राहुल का अफेयर था, जिससे इंद्रानी परेशान थी। पीटर मुखर्जी का रोल क्या है इसमें अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तब कुछ बातें जरूर सामने आएगी कि आखिर पीटर मुखर्जी का रोल क्या था। एक नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी कुछ दिनों के बाद, उसमें पीटर मुखर्जी के पूरे यदि जो भी गुनाह उन्होंने किए हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स उसमें सामने आएगी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे केस में, क्योंकि अब तक यही माना जा रहा था कि पीटर मुखर्जी का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पीटर की गिरफ्तारी का मकसद हिरासत में रखकर पूछताछ करना है। पीटर मुखर्जी को शुक्रवार सुबह 11 बजे एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्हीं के साथ 43 वर्षीय इंद्रानी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय को अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि इनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। सीबीआई उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर रही है। वीरेंद्र सिंह घुनावत और मुनीश चंद्र पांडे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो पहले तो सीबीआई ने पूछताछ की पीटर मुखर्जी से और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। वैसे पीटर मुखर्जी से मुंबई पुलिस भी इस केस में कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सीबीआई ने भी पीटर से पूछताछ के लिए कई सवाल तैयार किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीटर मुखर्जी से सबूत नष्ट करने को लेकर सवाल पूछेगी। उनसे पूछा जाएगा कि 3 साल से शीना बोरा की तलाश करने की कोशिश उन्होंने आखिरकार क्यों नहीं की, और शव ठिकाना लगाने में इस्तेमाल कार के बारे में भी उनसे पूछताछ होगी। बताया यह जा रहा है कि जिस एजेंसी से इंद्रानी ने कार किराए पर ली थी वो एजेंसी पीटर की बेहद करीबी है। शीना केस में विरोधाभासी बयानों को लेकर भी पीटर से पूछताछ हो सकती है। वहीं कथित तौर पर वित्तीय लेन देन और पैसे के मामले में भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, पीटर को गिरफ्तार किया गया है, किन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और क्या पीटर को बेल मिल सकती है? बेल की संभावना अभी काफ़ी कम है, बिकॉज सीबीआई वैसे पूरी कोशिश करेगी कि अपने जितना ज़्यादा वो सीबीआई कस्टडी ली जा सके और ताकि पूछताछ किया जाए। कई बातें हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि घर के मुखिया को यदि ये नहीं पता कि घर के अंदर कत्ल होता है तो ये बहुत ही अजीब बात थी। पहले दिन से ये बहुत अजीब लग रहा था और कहीं ना कहीं ये बात पुलिस को भी खटक रही थी कि पीटर मुखर्जी को ये बात कैसे नहीं पता कि जबकि 3 साल पहले राहुल मुखर्जी ने खुद ने कंप्लेन की थी, उसके बाद भी किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की है। तो कई बातें ऐसी थी, शायद पीटर मुखर्जी जानबूझकर बताना नहीं चाहते थे और जो भी उन्होंने बताने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं आधा सच था और यही ना कहीं सीबीआई को कुछ पूरे सच मिल चुका है और इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन कई और भी सबूत जुटाने होंगे सीबीआई को, क्योंकि कोर्ट के अंदर सबूत इंपॉर्टेंट है और आगे भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई और डिटेल्स जो फाइल करनी होगी पीटर मुखर्जी के खिलाफ, तो ये सब एविडेंस उनको जुटाने पड़ेंगे। कल सबसे पहले ये होगा कि पीटर मुखर्जी को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। बहुत ही कल भी दिलचस्प बात यह होगी कि दोनों पति पत्नी इंद्रानी और पीटर मुखर्जी कोर्ट के सामने खड़े रहेंगे, जो इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि शायद पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार करके लाया जा सकता है। तो ये कल की तस्वीर अलग होगी। कल पूरी कोशिश सीबीआई करेगी कि उसकी सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी ले पीटर मुखर्जी की और ताकि जल्द से जल्द सबूत जुटाया जा सके। राहुल मुखर्जी इस वक्त अंदर है, फैमिली के कुछ और लोग भी आए थे मिलने के लिए, दोपहर से लेकर वो चले गए हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ राहुल मुखर्जी है। अब राहुल मुखर्जी अंदर क्यों है ये भी सीबीआई बताने को तैयार नहीं है। क्या उनके ऊपर भी कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कहीं पूछताछ की तलवार लटक रही है, या फिर वो मोरल सपोर्ट देने के लिए आए हुए हैं, तो ये अब तक साफ सीबीआई नहीं कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि पीटर मुखर्जी का मेडिकल चेकअप हो चुका है, क्योंकि आमतौर पर प्रोसीजर ये होता है कि जो एक्यूज होते हैं उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है, उसके बाद ही कोर्ट पे पेश किया जाता है। लेकिन इस वक्त मेडिकल चेकअप हो चुका है और जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं इसी जगह पे पीटर मुखर्जी को रखा गया है और जो कल सुबह ही बाहर निकलेंगे। मुद्दा चाहे जो हो, सरकारी सेमिनार 5 सितारा होटलों में ही होता है, लेकिन विडंबना देखिए, कुपोषण से होने वाली बच्चों की मौत पर चर्चा भी आज एक 5 स्टार होटल में हुई, वो भी एक बड़े लंच के साथ।
पनीर, दाल मखनी, चिकन, मटन, रबड़ी, आइसक्रीम। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में ये सारे लजीज व्यंजन किसी खुशी के मौके पर नहीं परोसे जा रहे हैं, बल्कि यहाँ चर्चा हो रही है कुपोषण पर। या कॉन्फरन्समध्ये असा झालेला आहे की मुलांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी तज्ञ मंडळी काय म्हणतात, तज्ञ काय म्हणतात, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतर देशामध्ये काम करणारे लोक काय म्हणतात की त्यांना यश मिळालेलं आहे, काही लोकांना त्यांनी कुपोषण कमी केलं आहे, त्यांचे बेस्ट प्रैक्टिसेस आहे। महाराष्ट्र सरकार और यूनिसेफ ने कुपोषण पर इस कॉन्फ्रेंस को मिलकर आयोजित किया है, जिसमें 38 देशों से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। 6 से 23 महीने के बच्चों में कुपोषण पर बात करने के लिए देश के 15 राज्यों से भी प्रतिनिधि आए हैं। पर आदिवासी इलाकों के कुछ लोगों को 5 सितारा होटल में लंच करते करते कुपोषण पर बात करने का आइडिया पसंद नहीं आया और वो विरोध करने यहाँ पहुँच गए। इधर अपन बैठे जब पंच पकवाने खाते हैं, उधर आपको क्या मालूम कुपोषण क्या है? खाली पेपर में पढ़ के, हाथ में पेपर में पढ़ के, न्यूज पढ़ के कुपोषण निर्मूलन होने वाला है। आदमी जाके देखो बच्चा कैसा है, वो जाके देखो, फिर उसके ऊपर नियोजन करो उसको क्या देना मांगता है। अधिकारियों से जब हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो बिना जवाब दिए चलते बने। चर्चा झाली आहे, म्हणणं आहे की 5 स्टार हॉटेलमध्ये जी काही चर्चा झाली, सामान्य माणसापर्यंत कशी पोहोचली असं आणि कशी अगर आंकड़े देखें तो महाराष्ट्र में 6 साल से कम उम्र के 1 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। नंदुरबार, यवतमाल जैसे आदिवासी इलाकों में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। मुंबई के 5 सितारा होटल में 3 दिन तक चले इस सेमिनार में लाखों रुपए सिर्फ शाही खाने पर खर्च हुए। अगर ये सेमिनार कुपोषण से जूझ रहे इलाकों में होता तो शायद यही पैसा उन्हीं बच्चों की भूख मिटाने में काम आ सकता था। कैमरामैन महेश मोरे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।